दोस्तों, जब हम लोग नए नए ट्रेडिंग में आते हैं तो हम लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा पूरा कैपिटल जो है से जीरो हो जाता है। किसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को जुगाड़ करके फिर जो है हम लोग ट्रेडिंग में आते हैं। और ट्रेडिंग में आने के बाद जो है हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जब हम लोग शुरू शुरू में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट क्या करता है कि हमारा स्टॉप लॉस को हिट करके और उसके बाद जो है से आगे टारगेट की ओर बढ़ता है। अब हम लोग यहाँ पे संकट में पड़ जाते हैं कि भाई हमने स्टॉप लॉस भी लगाया, लेकिन हुआ क्या स्टॉप लॉस जो है हमारा हिट हो गया। और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो है मार्केट हमारा प्रॉफिट के साइड में बढ़ा। अब जब क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एक दो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से क्या होता है कि फिर से हम लोग जो है पुराने पैटर्न में फंस जाते हैं और बिना स्टॉप लॉस के ही ट्रेडिंग करते हैं। और बिना स्टॉप लॉस के आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे 90% चांस है कि आप जो है यहाँ पे डूबेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो है यहाँ पे आज किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया, जिसके वजह से क्या हुआ कि गलत स्टॉप लॉस लगाने की वजह से हमारा पूरा जो है यहाँ पे एसएल हिट हो गया। और एसएल हिट होने के बाद जो है मार्केट हमारा टारगेट की ओर बढ़ा। तो चलिए आज जो है आप ये वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये ट्रेडिंग में आएंगे तो इस तरीके की गलती आप करेंगे। और आप अगर मान लीजिए ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो ऐसा गलती जो है आप जरूर किए होंगे। देखिए दोस्तों, आज जो है से हमने क्या क्या की, एक जो है से सेटअप जो है से प्रैक्टिस कर रहा हूं जिसका नाम है 9 EMA। दोपहर का जो सेटअप होता है यानी इसका नाम है 9 EMA। 9 EMA सेटअप में क्या होता है कि आपको जो है से यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यानी आपको 11:30 से लेकर के यानी 11:30 से लेकर के आपको 1:30 बजे के बीच में यहाँ पे क्या करना है कि एक इंडिकेटर जो है आपको लगा कर रखना है। यानी आपको मूविंग एवरेज यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इंडिकेटर आपको यहाँ पे सर्च करना है। जब आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सर्च करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप खींचेंगे तो इसमें जो है सिंपल तरीका क्या होता है कि आपको जो है ईएमए लाइन के नीचे अगर मान ली कि जाता है तो वहां पे जो है आपको बाई करना है। इसका जो है यहाँ पे सिंपल तरीका क्या है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है आपको यहाँ पे ड्रॉ करके रखना है। यानी आप जो है एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे बाई और सेल में जो है दो तरीके का यहाँ पे शर्त होता है। यानी अगर आप पुट इसमें अगर मान लिया आप पुट में एंट्री लेते हैं या फिर आप कॉल में एंट्री लेते हैं तो इसका तरीका है कि मार्केट अगर मान ली कि नीचे से मान ली ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद कहा कि नीचे जो है हल्का पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद अगर मान ली कि 9 EMA लाइन के अगर मान ली नीचे आकर के मार्केट अगर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेकर के मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहां से आपको कॉल बाई करना है। इसी तरीके से मार्केट अगर मान ली कि डाउन ट्रेंड मारा और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट हल्का जो है ऊपर जो है रिवर्स लिया और रिवर्स लेने के बाद अगर मान ली कि जा करके कोई जो है यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाया 9 EMA के लाइन के नीचे, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि कॉल बाई पुट बाई करना है। यानी कहने का मतलब कि इसे सेटअप के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जब मैं इस सेटअप काम करेगा, जब इस सेटअप को मैं 2-3 महीने ट्रेड कर लूंगा, इसमें जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा रहेगा, इसका जो है यहाँ पे परसेंटेज जो है अच्छा रहेगा, विनिंग अगर मान ली रेट अच्छा रहेगा, तो मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। इसमें प्रैक्टिस भी आपको लाइव करवाऊंगा। लेकिन आप इतना समझ लें कि हम जो है किस तरीके से आज जो है ट्रैप हुए हैं। जैसे दोस्तों हमने क्या यहाँ पे किया कि पुट साइड का जो है ट्रेड लिया, कॉल साइड और पुट साइड दोनों के लिए कंडीशन हमने यहाँ पे बताया, उसी हिसाब से जो है यहाँ पे एंट्री लेना था। लेकिन अगर दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग जो है 11:30 बजे के बाद जो है मार्केट का होता है कि यहाँ पे जो है कंसोलिडेट 11:30 बजे के पहले मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे 3-4 कैंडल में कंसोलिडेट करता है। और कंसोलिडेट करने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट जो है इसको तोड़ करके नीचे आता है। अभी तक आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज जो है ऊपर में था, यानी इस काट रहा था। लेकिन जैसे ही का होता है कि ये वाला कैंडल बनता है तो ये वाला कैंडल के ऊपर में जो है मूविंग एवरेज का जो है लाइन है। अब आप देखेंगे तो 9 EMA का लाइन जो है ऊपर में है और ये वाले कैंडल जो है डायरेक्ट जो है नीचे बनते बनते नीचे आया है। लेकिन इस सेटअप के बारे में जब हमने रिसर्च किया, जब हमने इस सेटअप को बनाया तो वहां पे एक नियम बताया गया था कि सेटअप का नियम है कि अगर आप पुट साइड का ट्रेड लेते हैं तो आपको पुट साइड का ट्रेड तभी लेना है जब 11:30 बजे के बाद मार्केट नीचे गिर रहा हो और नीचे गिरते गिरते कहो कि हल्का जो है ऊपर में पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद एक जो है ग्रीन कैंडल जो है जा करके 9 EMA लाइन के ऊपर जो है कोई बियरिश कैंडल बनावेगा, तब जाकर के आपको जो है यहाँ पे क्या करना है कि पुट का एंट्री लेना है। यानी कहने का मतलब कि मार्केट जैसे मान ली कि यहाँ से गिर रहा था, मान ली कि मार्केट जैसे इस तरीके से नीचे गिरते गिरते आ रहा था और मान ली कि 9 EMA जो है इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ग्रीन कैंडल बनाते 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 ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 कैंडल मान ली कि बना करके ऊपर जाएगा, कम से कम 1-2 कैंडल भी होना चाहिए।
अब ऊपर जाने के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जा करके कोई रेड कैंडल अगर मान लीजिए बियरिश बनाता है, ये बियरिश कैंडल जो है से क्या करेगा कि 9 EMA वाले लाइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस मानेगा, रेजिस्टेंस जो है से फिल करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि नया कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल इसको ब्रेक करता तब आपको एंट्री लेना था। यानी कहने का मतलब कि इस तरीके का जो है प्लान अगर मान ली बनता तब जो है आपको एंट्री लेना था। लेकिन हमने क्या किया कि वही प्रॉपर सेटअप का इंतजार करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कैंडल जो है बियरिश जो है मारू बोजू कैंडल बना है, और बियरिश मारू बोजू कैंडल बनने के बावजूद भी हमने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि हमने जो पढ़ा था, हमने जो सेटअप में यहाँ पे नियम लिख करके रखा था वही हिसाब से जो है सेटअप नहीं बना था। लेकिन जब कहा कि कैंडल जब हमने यहाँ पे सोचा कि शायद यहाँ पे एंट्री ले लेते, तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ भी जो है प्रॉपर सेटअप बन रहा था। यानी कहने का मतलब कि हमने यहाँ पे एक मिस किया था। कोई भी सेटअप को जब आप ट्रेड करते हैं तो सेटअप को जो है अच्छे तरीके से पहले समझ लें कि वो सेटअप किस तरीके से काम करता है। यानी ये जो हमने बताया ये जो है प्रॉपर जो है क्या होता है कि सॉलिड अगर मान ली इस तरीके का बनता है तो अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ पे 2 फेज होता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। यानी कहने का मतलब कि ग्रेड ए में आपको पुल बैक लेकर के ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के नीचे आएगा, तब आप अगर एंट्री लेंगे तो वहां पे जो है अच्छा आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिलेगा और परसेंटेज भी बहुत ज्यादा रहेगा कि आपको काम करेगा। लेकिन ग्रेड बी में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे अगर मान ली कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और ट्रेंड के साइड में अगर बन रहा है, आप अगर देखेंगे दोस्तों तो पता चलेगा कि आज मार्केट ने जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे रेड कैंडल बना करके नीचे आया, नीचे आने के बाद कंसोलिडेट करके हल्का ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया। अब देखेंगे तो शुरुआती मोमेंट में जो है मार्केट क्या किया कि अपने शुरुआती का लो को जो है ब्रेक किया, यहाँ पे जो है रेंज बना करके नीचे आया। अब आप देखेंगे तो मार्केट जो है क्या आ रहा है, डाउन ट्रेंड मारा। जब डाउन ट्रेंड मारा, डाउन ट्रेंड में आने के बाद अगर मान ली कि मार्केट कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करके भी अगर मान ली 9 EMA कैंडल के नीचे डायरेक्ट अगर मान ली कैंडल आवी, अब देखेंगे तो यहाँ पे पुल बैक नहीं लिया। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट ने क्या किया कि ऊपर में जो है पुल बैक नहीं लिया, बल्कि क्या किया कि यहाँ पे लगभग जो है 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, यानी या फिर आप समझेंगे तो यहाँ पे 11:30 बजे के कुछ पहले जो है आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और जैसे ही 11:30 बजा तो उसके बाद मार्केट तोड़ करके जो है नीचे आया है। यानी कहने का मतलब कि पुल बैक लेकर के ऊपर नहीं गया बल्कि नीचे आते गया। आप यहाँ भी एंट्री लेते तो हमारा सही होता। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, यहाँ तक जो है कोई दिक्कत ना हुआ। आप पैसेंस के साथ जो है बैठे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे ग्रेड बी में एंट्री नहीं लिया, हालांकि जब इसको जांच किया तो पता चला कि ग्रेड बी में भी जो है आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि फिर जो है मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से जो है 2 गो रेड ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट जो है ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है रेड कैंडल बनाया। ये रेड कैंडल जो है 9 EMA के जो है नीचे ही बनता है, यानी 9 EMA का जो है इसको क्रॉस नहीं करता बल्कि इसको रेजिस्टेंस फिल करता है। और रेजिस्टेंस फिल करने की वजह से क्या होता है, फिर मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे आता है। अब आप देखेंगे कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो है नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले लिया। जब नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लिया तो हमारा एंट्री जो है यहाँ पे हुआ, और हमने क्या किया कि लगभग जो है 8 रुपये का जो है स्टॉप लॉस रखा, यानी 16 पॉइंट का जो है आप देखेंगे तो लगभग हमारा स्टॉप लॉस था। अब जैसे का हुआ कि हम स्टॉप लॉस लगाएं तो हमने क्या किया कि TSL यानी ट्रेलिंग एसएल का जो है फीचर्स को एक्टिवेट किया। मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा ट्रेल जो है एसएल जो है ट्रेल हुआ, एसएल जो है किस तरीके से ऑटोमेटिक हिट हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमने जो 8 रुपये लगाया था उससे कम प्राइस में ही जो है एसएल हिट हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे लॉस हो गया। और आगे जो है बाद में जो है मार्केट जो है टारगेट की ओर बढ़ा है। आप अगर देखेंगे तो ये वाले नेक्स्ट कैंडल में जो है हमने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद हमने जो है लगभग यहाँ पे जो है एसएल लगाया था। मार्केट में क्या हुआ कि ये TSL की वजह से क्या हुआ कि हमने यहाँ पे आप अगर देखेंगे पूरे वीडियो को तो आपको पता चलेगा, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट में शायद हमने जो है यहाँ पे 65 रुपये के आसपास जो है एंट्री लिया था। 65 रुपये के जो है प्राइस पे हमने बाई किया था, और उसके बाद जो है हमने 57 रुपये के प्राइस पे जो है हमने यहाँ पे एसएल लगाया था। लेकिन मार्केट में जो है TSL की वजह से क्या हुआ कि हमारा एसएल जो है खिसक करके यानी 62 रुपये पे हो गया, और 62 रुपये पे मार्केट जा करके हमारा क्लोज हो गया। लेकिन दोस्तों 8 रुपये का एसएल भी जो है बहुत बड़ा एसएल होता है। 8 रुपये का एसएल का मतलब है कि आपको 16 पॉइंट का एसएल था। अगर 16 पॉइंट का एसएल अगर मान लिया अच्छा से बनता है यहाँ पे तो आराम से जो है हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत ना होता। मार्केट धीरे धीरे करके नीचे ही आया है, और नीचे आने की वजह से क्या हुआ कि अच्छा खासा जो है आपको मूव देखने के लिए यहाँ तक जो है आपको मिला है।
लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पे TSL का फ्यूचर्स को एक्टिवेट किया, ट्रेलिंग एसएल, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारा 65 रुपये में बाई प्राइस किया, यानी बाइंग प्राइस 65 रुपये था और हमने 57 रुपये पे एसएल लगाया। मार्केट जो है हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके फ्लैक्चुएट हुआ और जैसे ही हमारा 200-250 रुपये नुकसान में गया, यानी 224 रुपये नुकसान में गया, लॉस में गया, वैसे ही 62 रुपये पे जो है मार्केट सेल करके और वहां से जो है हमारा एग्जिट कर दिया। जैसे ही 62 रुपये पे हमारा एग्जिट हुआ, उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट जो है 62 से 61 गया होगा, 60 तक गया है, लेकिन 57 जो है कभी नहीं आया है। यानी कहने का मतलब कि 60-61 तक आया था मार्केट, उसके बाद आप देखेंगे तो गिर करके जो है 100 तक भी जो है हमारा प्रीमियम गया था। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे जो है TSL में जो है कोई गड़बड़ हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारा जो है एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने की वजह से क्या हुआ कि हमारा आगे जो है यानी टारगेट से भी जो है ज्यादा मार्केट मूव किया। हमने क्या किया कि फिर जो है जब फ्रस्ट्रेशन में हुए तो फ्रस्ट्रेशन में क्या किया कि उसके बाद जो है हमने एक और ट्रेड लिया जो चेक करने के लिए कि आप एसएल को जो है हम किस तरीके से लगाएं। तो जब एसएल को आप लगाएंगे तो यहाँ पे GTT ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे जो है आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगा। हमने यहाँ जो है बिना चार्ट देखे ही GTT वाले जो है एसएल लगा करके ट्रेड किया, जिसमें जो है हमारा 450 रुपये का जो है लगभग लॉस हुआ। तो टोटल मिला करके आप देखेंगे तो 600 रुपये से भी ज्यादा का जो है लॉस हुआ, जो मैं आपको आगे जो है लाइव जो है दिखाऊंगा। तो मैं अभी आ गया हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पे मैं अपस्टॉक में ट्रेड करता हूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो है किस तरीके से आज का जो है पोजीशन बना। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि पोजीशन वाले जब ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आज का जो है पोजीशन, यानी आज का पोजीशन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पता चलेगा। देखेंगे यहाँ पे जो है आपको आज का पोजीशन दिख रहा होगा। आज का पोजीशन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे जो है मैं आपको क्लिक करके बताऊंगा कि आज जो है किस तरीके का जो है दिक्कत हमारे साथ हुआ है। देख दोस्तों, पोजीशंस वाले ऑप्शन पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा इस तरीके का जो है आज का जो है हमारा ट्रेड में जो दिक्कत हुआ उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे देखेंगे आप तो निफ्टी 24,550 या निफ्टी 24,550 पी जो है हमने लिया था। जैसा कि हमने बताया कि पुट ऑप्शन लिया था, उसमें क्या हुआ कि हमने जो है जो लिया था उसकी प्राइस अगर बात किया जाए तो इसका प्राइस आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि आपको जो है यहाँ पे हमारा जो लिया गया जो प्राइस था वो आप देखेंगे तो यानी बाई प्राइस जो है कितना है तो 65.50 यानी 65 रुपये 50 पैसे के जो है भाव पे लिया था और सेलिंग जो है हमारा हुआ 62 रुपये पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि हमने जो है एसएल जो है वहाँ पे नहीं लगाया था, बल्कि एसएल जो है हमारा लगा था। एसएल को आपको देखने के लिए यहाँ पे ऑर्डर्स वाले जो है सेक्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो ओपन नहीं बल्कि क्लोज हो गया, क्योंकि मार्केट तो बंद हो गया था। क्लोज वाले में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हमने बताया कि 24,550 पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है हमने एवरेज प्राइस यानी 65,050 पे जो है हमने यहाँ पे बाई किया था। जो बाइंग प्राइस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 65 रुपये 50 पैसे पे जो है हमने बाई किया था। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है जब मैं बैक चलूंगा तो बैक चलने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा जो सेल हुआ उस सेल जो है कितने पे हुआ, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि हमने जो एसएल लगाया था वो जो है 57 रुपये के प्राइस पे लगाया था, लेकिन मार्केट जो है ऑटोमेटिक क्या किया कि हमारा TSL यानी ट्रेलिंग एसएल की वजह से हमारा 62 रुपये के प्राइस पे जो है यहाँ पे हिट हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारा एसएल जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं था। यानी कहने का मतलब कि हमने यहाँ पे 65 रुपये के प्राइस पे खरीदा था और हमने 57 रुपये के प्राइस पे एसएल लगाया था, यानी 8 रुपये का जो है हमारा एसएल था। अगर आप ये चार्ट में देखेंगे तो लगभग 16 पॉइंट का एसएल था। अगर आप यहाँ पे जब देखते हैं तो पता चलता है कि 16 पॉइंट का एसएल जो है आज के लिए बहुत ही सफिशियंट था। मार्केट ने हालांकि 57 रुपये के प्राइस को जो है कभी टच भी नहीं किया, पूरे दिन जो है ट्रेड करते रह गया। 1-2 घंटा के बाद जो है वो 100 रुपये तक गया। यानी अगर हम 1 घंटे 1.5 घंटे अगर बने रहते हैं और अगर हमारा एसएल अगर मान ली सही तरीके से होता, मतलब हम TSL का प्रयोग नहीं करते हैं और TSL के जगह पे अगर मान ली कि हम जो है यहाँ पे नॉर्मल जो है GTT वाले ऑप्शन यानी GTT का भी जो है आपको ऑप्शन दिखेगा, GTT वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया होता तो हमारा जो है यानी मैनुअली मॉडिफाई करने की वजह से क्या होता है कि हमें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है एक लॉट में भी। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पे TSL का जो है प्रयोग किया, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारा जो है यहाँ पे TSL का फ्यूचर्स की वजह से जो है 62 रुपये पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारा एग्जिट हो गया। अब दोस्तों हमने यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में आकर के क्या किया कि उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे बाई कर लिया। जो आप देखेंगे तो ये रैंडम बाई किया था, जिसमें क्या हुआ कि हमारा जो है GTT वाले जो है ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया था। GTT वाले ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पे
दिख रहा होगा कि GTT वाला ऑप्शन, इसमें क्या हुआ कि हमने यहाँ पे 46 रुपये 35 पैसा पे बाई किया था और 39.70 पैसा पे जो है हमारा स्टॉप लॉस लगा था, जिसमें क्या हुआ कि यानी ये स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से जो है हमारा यहाँ पे एग्जिट हो गया। दोस्तों सेकेंड ट्रेड जो है हमने यहाँ पे जानबूझ करके लिया था, क्योंकि हम जो है चेक करना चाह रहे थे कि एसएल जो है किस तरीके से काम करता है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो यहाँ पे सेकेंड ट्रेड लिया था उसमें जो है अब यहाँ पे पोजीशंस वाले पे क्लिक करेंगे तो सेकेंड ट्रेड में आप देखेंगे तो हमारा जो है लगभग यानी 422 रुपये, यानी 422 रुपये जो है हमारा इसमें नुकसान होता है। हालांकि हमने ये वाला ट्रेड जब लिया था इसमें जो है मैंने चार्ट भी नहीं देखा था, सिर्फ जो है ऐसे ही रैंडम ले लिया ताकि GTT वाले स्टॉप लॉस को हम चेक कर रहे थे कि ये किस तरीके से काम करता है। हालांकि ये सब नॉर्मल चीज़ है दोस्तों, लेकिन जब आप बिगिनर फेज में होते हैं तो बहुत सा गलती आप करते हैं। अगर आप प्रो ट्रेडर होंगे या फिर बहुत दिन से जब ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो मेरी बातों से आपको हंसी भी आ रहा होगा कि भाई इतनी नॉर्मल चीज़ आपको नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो है यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ये जो है सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स जो यहाँ पे जब नए नए ट्रेडिंग में आते हैं तो उनको जो है ये सभी चीज़ें भी जो है यहाँ पे डॉट्स होता है, और हम भी जो है बिगिनर्स फेज में है तो हमें जो है झूठ बोलने आता नहीं है कि मैं जो है बहुत बड़ा प्रो ट्रेडर हूं। मैं धीरे धीरे जो है अपने ऊपर वर्क कर रहा हूं, और वर्क करने के बाद जो है धीरे धीरे यहाँ पे सेटअप जो है बिल्ड किया, उस पर जो है मैं टेस्ट कर रहा हूं। आप अगर देखेंगे दोस्तों तो टोटल जो है हमारा यहाँ पे लॉस जो हुआ 646 रुपये के लगभग यानी हुआ है। अब अगर देखेंगे तो हमने जो है पहला ट्रेड में जो है गलत तरीके के एसएल लगाया, जिसके वजह से 224 रुपये की वजह से एसएल हिट हो गया, इसमें 224 रुपये का लॉस हुआ। दूसरा ट्रेड में हमने यहाँ पे जानबूझ करके जो है सिर्फ जो है एसएल को जो है चेक करने के लिए जो है हमने 422 रुपये का लॉस किया। अब अगर आप देखेंगे तो हमने दो ट्रेड में यहाँ पे गलत तरीके बोलो या जैसे बोलो 646 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन जब हम इसके पहले बिना एसएल लगा के ट्रेड करते थे तो उस समय आप देखेंगे तो हमें जो है लगभग एक एक ट्रेड में 10-10 हज़ार रुपया 5-5 हज़ार रुपये का जो है एक लॉट में जो है हमारा नुकसान होता था। तो आप सोच करके देखें कि एसएल लगाना जो है कितना जरूरी चीज़ है। यानी एसएल लगा करके आप ट्रेड करते हैं तो कितना भी अगर आप गलती करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको 1,000-2,000 रुपये लॉस होगा, लेकिन पूरे कैपिटल आपको जीरो नहीं होगा। लेकिन जब हम बिना एसएल लगा के ट्रेड करते हैं तो हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि हमारा पैसा जो है जीरो भी हुआ है और एक ट्रेड में जो है 5,000-6,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि बिगिनर्स जो है इस तरीके की बहुत सारा गलती करते हैं। सबसे पहला गलती क्या होता है कि जब शुरुआती दौर में हम लोग रहते हैं तो बिना एसएल का ट्रेड करते हैं। जब हम लोग एसएल लगाते हैं तो गलत तरीके से एसएल लगाते हैं। आप जो है GTT ऑप्शन वाले एसएल को लगाएं, प्रॉपर जो है आपको सेटअप जितना एसएल मांगता है उतना एसएल लगाएं, जिसके वजह से क्या होगा कि मार्केट अगर मान ली कि थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा भी तो इस तरीके का जो है एसएल को हिट करके जो है टारगेट की ओर नहीं बढ़ेगा। आप जो है मैनुअली क्या करेंगे कि जब आपका टारगेट की ओर मान ली कि बढ़ेगा तो आप जो है एसएल को मॉडिफाई करके जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेडिंग जर्नल के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।